हेलो एवरीबॉडी। आज मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन का हम देखेंगे स्पीड मेजरमेंट बाय यूजिंग मैकेनिकल टैकोमीटर। इस टैकोमीटर का नाम है स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर। स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर नाम से ही पता चल रहा है, मैकेनिकल नेम है टेक, सो दिस इज कम्स अंडर द मैकेनिकल टैकोमीटर। It is a mechanical type tachometer. It uses mechanical movements for measurement of speed. So this is called slipping clutch tachometer. स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर हम जैसे कि जानते हैं, टैकोमीटर वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है फॉर मेजरिंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। वो शाफ्ट कंप्रेसर हो सकता है, मोटर हो सकता है, या इंजन का, किसी का भी, कोई भी शाफ्ट का हम एंगुलर वेलोसिटी टैकोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर देख रहे हैं। आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में है तो दिस इज आवर स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर। यहाँ पर दिस इज द इनपुट शाफ्ट व्हिच पावर हैज टू बी मेजर्ड, मे बी इंजन, मे बी मोटर, मे बी कंप्रेसर शाफ्ट, कोई भी शाफ्ट हो सकता है जिसका पावर मेजरमेंट में। दिस इज द स्लिपिंग क्लच। यहाँ से ये शाफ्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक स्पाइरल स्प्रिंग से। स्पाइरल स्प्रिंग का अदर एंड से जुड़ा हुआ है हमारा इंडिकेटर शाफ्ट, जो कि जा रहा है पॉइंटर के पास। ये पॉइंटर से हमारा एक स्पीड स्केल है जिससे हमको मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ एक न्यू टर्म देख रहे हैं हम लोग, स्लिप क्लच, और एक होता है नॉर्मल क्लच। कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं देयर इज वन टर्म, एक होता है नॉर्मल क्लच, एक होता है स्लिप क्लच। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल क्लच में हम जानते हैं इफ दिस इज द इनपुट शाफ्ट, ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है। जब इस क्लच को हम लोग इंगेज करते हैं देन द स्पीड सेम हो जाता है, सेम स्पीड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एज क्लच इंगेज। जैसे क्लच इंगेज होगा सेम स्पीड से, कोई भी स्पीड से इसका मूवमेंट हो रहा है इनपुट का, सेम स्पीड आउटपुट हमारा होने लगता है। हियर इन द केस ऑफ स्लिप क्लच में जब हम इसको इंगेज करते हैं देन
there is not some, इसका स्पीड सेम नहीं होता, नॉट सेम स्पीड एज इनपुट शाफ्ट, इट टेक्स टाइम टू गेट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर बस एक ही रीजन है कि ये टाइम लेता है, कुछ देर बाद ये स्पीड एक्वायर करेगा स्लिप क्लच। सो दिस इज स्लिप क्लच। सेम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा स्लिप क्लच इंगेज है। स्लिप क्लच में हम देख रहे हैं कि एक फ्रिक्शनल मटेरियल लगा हुआ है जिससे ये इंगेज होगा। बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही रोटेट करेगा ये स्पाइरल स्प्रिंग हमारा रोटेट करेगा अकॉर्डिंगली। जो इसके अंदर ट्विस्टिंग होगा उस ट्विस्टिंग को हम यहाँ पर इंडिकेटर शाफ्ट में उस टॉर्क को ट्रांसफर करके इस विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर गेयरिंग, बीवल गेयरिंग के अनुसार हम इस पॉइंटर को अटैच किए हैं। देन दिस पॉइंटर विल मूव एंड इट विल शो द स्पीड। सो दिस इज द फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर। सिंपल कंस्ट्रक्शन है। As you can see, the slip clutch नेक्स्ट इसमें आता है वर्किंग। इट्स वर्किंग। यहाँ पे हमारा एक फ्रिक्शनल मटेरियल लगा है। दिस फ्रिक्शन मटेरियल इज यूज्ड टू अवॉइड डायरेक्ट मेटल कांटेक्ट से ये बचाता है एंड ऑल्सो क्रिएट्स फ्रिक्शन। सो ड्यूरिंग द engagement of clutch, the shaft speed is transferred to indicator shaft। जो इंडिकेट करेगा इंडिकेटर शाफ्ट and spring attached to it। Then the torque on the spring is calibrated in terms of speed, which is indicated by pointer, So this is the working of this clutch tachometer. Next we will see its application and advantages. Applications. This slipping clutch tachometer is widely used in automobile for measuring speed. What are its limitations?
Since it is a mechanical tachometer, so there are chances for wear and tear and material breakdown. So its limitation is that the spiral spring, which is shown here, needs to be periodically replaced or changed because of its twisting gets affected due to course of time. देखते हैं हम इसका लिमिटेशन में स्पाइरल स्प्रिंग, द स्पाइरल स्प्रिंग चेंज periodically. नेक्स्ट है इसमें फ्रिक्शनल मटेरियल जो लगा हुआ है, दैट फ्रिक्शनल मटेरियल wear out. So wear friction material has to be replaced by new one. ये कुछ इसका लिमिटेशन और इसका डिसएडवांटेज है. अदरवाइज इट हैज गॉट वेरी लेस काउंटर रिवोल्यूशन जैसा टैकोमीटर से ये अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कांटेक्ट हो रहे हैं. अब सो इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड व्हीकल्स. दिस इज ऑल अबाउट आवर स्लिपिंग क्लच tachometer. So these are the mechanical tachometers. नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल टाइप टैकोमीटर देखेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर गिविंग टाइम.